माता जी, दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में, जहां पर हम विविध प्रकार के वीडियो बनाते हैं, जिसमें राशिफल के वीडियो होते हैं और इसके अतिरिक्त आपके उपयोगी टिप्स भी हम देने का प्रयत्न करते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल है या आपकी कोई इच्छा है या आप किसी समस्या में परेशान हैं, चाहे वह पैसे की बड़ी समस्या हो, व्यापार की समस्या हो, आपके घरेलू समस्या हो, शादी संबंध की समस्या हो, चाहे जो भी समस्या हो, बीमारी से परेशान हैं, तो आप निश्चित हमें हमारे कमेंट बॉक्स का उपयोग करके या तो फिर हमारे फ़ोन नंबर पर आप डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने की पद्धति व्हाट्सएप के माध्यम के द्वारा बताई जाएगी और वह आप फॉलो करेंगे, इससे हम आपको संपर्कित कर सकते हैं। तो मित्रों, जान लीजिए कि कैसा रहेगा आज का पंचांग, कैसा रहेगा आज का राशिफल, या हम आगे देखते हैं। शुरुआत पहले राशिफल पंचांग से करेंगे, इसके बाद देखेंगे क्या है राशिफल। आज विक्रम संवत 2079 शक संवत 1944 पी संवत 2549। दिनांक की बात करें तो 27 फरवरी 2023 दिनांक है, सोमवार। आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि कही जाएगी, नक्षत्र रोहिणी है और वैधृत योग रहेगा, विष्टिकरण रहेगा। वृषभ राशि में चंद्रमा का भ्रमण आज रहेगा, यानी कि आज जो बच्चे जन्मेंगे उनकी नाम राशि वृषभ यानी ब व उ अक्षरों पे नामकरण किया जाएगा। जो जातक आज जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है, उन सभी को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, आज सोमवार का दिन है, भगवान शिव का दिन है। भगवान शिव को जलाभिषेक करिए, उनको दुग्धाभिषेक करिए या उन पर मध से अभिषेक करिए। अगर आपकी जो भी इच्छाएं हैं उस प्रकार से आप अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आगे आज का राशिफल। सब पहले शुरू करेंगे मेष राशि से। मेष यानी अलग अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से अगर देखें तो मित्रों, एक बात ऐसी होती है कि कोई भी काम आप कर रहे हैं तो जरा उस पर ध्यान दे के करिए। बेध्यान होके किया गया काम सफलता नहीं देगा। दूसरी बात यह रहेगी कि अगर आप व्यापारी हैं तो जरा अपने ग्राहकों के प्रति वफादार जरूर रहेंगे। मित्रों, स्वास्थ्य तो आपका ठीक दिखाई दे रहा है, संतान प्राप्ति के योग भी दिख रहे हैं, नौकरी वगैरह में प्रमोशन की संभावना है, लेकिन शेयर बाजार या अन्य बाजारों में मंदी की इफेक्ट से आप जरा दूर रहें, वही आपके लिए ठीक रहेगा। उपाय के तौर पर आज आप एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन जाएगा। चलिए वृषभ राशि की बात कर लेते हैं। बबऊ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए मन थोड़ा सुबह से ही विचलित दिखाई दे रहा है, उचाट में आप महसूस कर रहे हैं। आर्थिक रूप से समय थोड़ा कमजोर है, यानी खर्च का प्रमाण बढ़ रहा है। खर्च कम हो और इनकम बढ़े, यह कार्य आपको करना चाहिए। कभी कभी उत्साह में आके कोई गलत काम करने की जरूरत नहीं है। बिजनेस व्यापार में आपको सफलता मिलेगी। रोगों में थोड़ी सी वृद्धि हो रही है, यानी अगर बीमारी है तो बीमारी में आपको राहत नहीं मिल रही है। इनकम की दृष्टि से समय थोड़ा कमजोर है। उपाय के तौर पर आज आप एक गरीब को वस्त्र दान देकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं मिथुन राशि। क छ ख अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी और सुंदर है। स्वास्थ्य आपका ठीक दिखाई दे रहा है। संतान के प्रति की जो चिंता थी वह चिंता अभी भी यथावत रहेगी। खास तौर पर शेयर बाजार वगैरह से दूर रहने की जरूरत है और जमीन मकान के कुछ प्रश्नों का सॉल्यूशन आएगा। मकान वगैरह खरीदने का जो प्रश्न था वह प्रश्न भी पूर्ण होगा। बिजनेस व्यापार में जरा ध्यान देने की जरूरत है। क्या करेंगे तो आज आप विदेश यात्रा वगैरह के योग में जा सकते हैं। आज आप घर में एक घी का दीपक जलाइए, शिव जल पर जलाभिषेक करिए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं कर्क राशि। ड अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति
सामान्य रूप से अच्छे और सुंदर है। यात्रा वगैरह पे आपका जाना हो सकता है। स्वास्थ्य के प्रति जरा बेदरकार रहने की आवश्यकता नहीं है। स्वास्थ्य आपका थोड़ा नासाज रह सकता है। बिजनेस व्यापार में आपको सफलता मिलेगी और शेयर बाजार से दूर रहने की ज़रूरत है। नौकरी वगैरह में प्रमोशन आपका होने के चांस दिखाई दे रहे हैं। कोर्ट कचहरी में भी आपको सफलता मिलेगी, यानी जो केस वगैरह चलते हैं उनमें आपको राहत मिलेगी। उपाय के तौर पर आज एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन जाएगा। चलिए अब जानते हैं सिंह राशि। मोटा अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रह गोचर की स्थिति के हिसाब से समय बढ़िया और सुंदर है। यात्रा वगैरह पे आपका जाना बन सकता है। वाहन वगैरह चलाने से जरा सावधान रहने की ज़रूरत है। कुछ नए लोगों के साथ की मुलाकातें आपके दिमाग में कुछ नया काम दे रही हैं, लेकिन काम के प्रति बेदरकार रहने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है मित्रों। अगर कोई काम आप कर रहे हैं, कोई नया काम कर रहे हैं, तो नए कार्य में जरा ध्यान देने की आवश्यकता है। संतान के प्रति जो चिंता थी अभी भी यथावत दिखाई देती है। क्या करेंगे? तो आज आप सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन जाएगा। चलिए अब हम जानते हैं कन्या राशि। पठना अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए स्वास्थ्य के संबंधी जो चिंता थी वह अभी भी यथावत रहे ऐसा दिखता है। डॉक्टर वगैरह की सलाह लेना आपके लिए आवश्यक है। माता और पिता का स्वास्थ्य अच्छा दिखाई दे रहा है। घर में नए मेहमान के आने के संकेत भी हैं। संतान प्राप्ति के योग भी दिख रहे हैं। शादी संबंध की बातें अवश्य होंगी। व्यापारियों को सावधान रहने की जरूरत है, लेकिन किसी से पैसों का लेन देन कर रहे हैं तो जरा दूर रहें। क्या करेंगे? तो आज घर में घी का दीपक जलाइए, ओम हम जुम सा मंत्र का प्रयोग करिए, दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए अब जानते हैं तुला राशि। र और त अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी और सुंदर है। कुछ नया काम जो आप करना चाहते हैं उन कार्यों से आपको जरा सावधान रहने की आवश्यकता है। जिनके द्वारा आप कोई गलत काम कर रहे हैं तो गलत काम से जरा दूर रहिए, यह खूब जरूरी है। आपके नौकरी वगैरह में प्रमोशन मिलेगा। खास तौर पर नए मेहमानों के आगमन के संकेत भी हैं। शादी संबंध की बातें भी होगी। प्रेम संबंधों में आपको सफलता मिलेगी। क्या करेंगे? तो आज घर में घी का दीपक जलाइए, एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब जानते हैं हम वृश्चिक राशि। न और य अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर और अच्छी दिखाई देती है। कुछ बड़ा काम जो करने के लिए मन में सोच रखे थे वे कार्य आपके पूर्ण हों ऐसा योग बनता है। सरकार में कोई कार्य लेन देन था, वह लेन देन आज पूर्ण हो ऐसा योग भी बन रहा है। पति पत्नी का साथ सहकार रहेगा। कोर्ट कचहरी में आपका विजय होगा। क्या करेंगे? तो आज घर में घी का दीपक जलाइए और भगवान शिव पर दूध से अभिषेक करके दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा दिन जाएगा। चलिए अब जानते हैं धन राशि। भाढ़ा पधा अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए सामान्य रूप से समय सुंदर और बढ़िया है। माता और पिता के बीच का लेन देन ठीक दिखाई देता है। स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी सी चिंता आपको हो सकती है, लेकिन पति पत्नी का साथ सहकार अच्छा रहेगा। पत्नी और प्रेमी दोनों के बीच में थोड़ी सी तकरार बनती हुई भी नजर आ रही है। संतान प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं और ख़ास तौर पर अगर शेयर बाजार वगैरह में काम कर रहे हैं तो ज़रा सावधान रह के करिए, यह जरूरी है। उपाय के तौर पर आज गाय को चने की दाल की रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए मित्रों जानते हैं मकर राशि। ख ज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए इनकम की दृष्टि से समय अच्छा दिख रहा है। जो प्रेम संबंध बने हुए थे वे भी ठीक दिखाई देते हैं, लेकिन सोर्स ऑफ इनकम थोड़ी सी घट रही है, यानी जो पैसे थे पैसों की थोड़ी सी किल्लत पड़ती हुई नजर आ रही है। पति पत्नी का साथ सहकार ठीक दिखाई देता है। मानसिक उचाट और टेंशन मन में बना हुआ है। कोई भी कारण से आपको दिमाग में कुछ नए नए विचार आ रहे हैं। विचारों पे जरा कंट्रोल करिए। शेयर बाजार या अन्य बाजारों से जरा दूर रहिए और ख़ास तौर पर जमीन मकान के कुछ प्रश्नों का सॉल्यूशन आता हुआ नजर आ रहा है। ध्यान दे के काम करिए, काम पूर्ण होगा। पुराने मित्रों की मुलाकात फायदा दिलवाएगी। क्या करेंगे आज? तो आज आप एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन जाएगा। चलिए अब जानते हैं हम कुंभ राशि।
अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी और सुंदर है। यात्रा प्रवास का योग भी बन रहा है। नए नए मित्रों की मुलाकात भी हो रही है। कुछ नया काम भी बन रहा है। कुछ लोगों के साथ कोई जो व्यवहार गलत था वह व्यवहार भी सुधर रहा है। माता पिता को लेकर जो आप चिंतातुर थे वह चिंताएं भी आपकी दूर हो जाएंगी। क्या करेंगे तो घर में घी का दीपक जलाइए और वस्त्र दान देकर दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा रहेगा। चलिए अब जानते हैं मीन राशि। 10 अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सुंदर और बढ़िया है। अगर माता पिता के साथ का साथ सहकार नहीं मिल रहा तो थोड़ा सा तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। संतान को लेकर थोड़ा चिंतातुर आप जरूर हैं और मन में थोड़ी सी चिंता और टेंशन बन रहा है। इकोनॉमिकल थोड़ा सा प्रॉब्लम भी क्रिएट हो रहा है। कोर्ट कचहरी में अगर कोई मैटर है तो उसमें आपको सफलता आज मिलेगी और ख़ास तौर पर कोई नया काम करने चाहते हैं तो उसमें भी आप ध्यान दीजिए, आपके लिए कार्य सफल होगा। क्या करेंगे तो आज गाय को चने की दाल को रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा दिन जाएगा। तो दर्शक मित्रों, ये तो हमने देखा 12 राशियों का राशिफल। चलिए अब हम जान लेते हैं कि विशेष तौर पर लोग दीपक घर में क्यों जलाते हैं। हमारे धर्म में, हमारे शास्त्र में दीपक का बहुत बड़ा महत्व है। अग्नि देव है। हम आप जानते हैं जिस तरह से कि हर देवता हमारे भारतवर्ष में पंचदेव की बात होती है। जैसे पृथ्वी है, अग्नि है, वायु है, जल है और तेज है, यानी अग्नि है, अतः है, इसके बाद वायु है, वायु के बाद आप आकाश तत्व को भी गिन लीजिए जो खाली है, जिसको हम आकाश कहते हैं अग्नि, और इसके बाद हम वायु और अग्नि, इसके बाद जल तत्व की भी बात करते हैं। तो यह जो तत्व है, ये पांच तत्व हमारी बॉडी में भी है। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित या अधम शरीरा, वायु तत्व भी उसी में आ जाता है। तो इस तरह से मित्रों अग्नि तत्व जो है महत्वपूर्ण तत्व है। तो अग्नि अन्न को पचाती है, साथ ही में आपके जठराग्नि जो है वह भी अन्न को पचाती है। स्मशान में रही हुई अग्नि आपके शरीर का पाचन यानी मुर्दे को जलाती है, और यज्ञ कुंड में रही हुई अग्नि आपकी हवन आहुति को आप देते हो, वह आहुति लेकर देवताओं को पहुंचाती है। यानी अग्नि प्रधान देश तत्व है। तो अग्नि तत्व की पूजा के लिए ही दीपक जलाया जाता है। भगवान को रोज हम नित्य हवन तो नहीं कर सकते। अगर हम नित्य हवन करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम नित्य हवन नहीं कर सकते तो एक थोड़ा सा तेल या तिखी घृत का दीपक लीजिए, और जो बत्ती होती है वो मौली की, उसको 2 पट करके उसको मौली बनाइए और वो मौली को उसमें डाल दीजिए, और इसके बाद उसको आप प्रज्वलित करिए। तो जब आप प्रज्वलित करेंगे तो वह अग्नि तत्व जो है वह आपकी जो अंदर वो घी भरा हुआ है, तो घी तत्व नीचे है और अग्नि तत्व ऊपर जा रहा है। तो जल, घी का मतलब जल हुआ है, वन काइंड ऑफ लिक्विड है। तो वो जब ऊपर जाता है तो वह परमात्मा तक आपकी वो आहुति पहुंचाता है। इससे हमारे कार्य बनते हैं। जब कभी भी दीपक के बहुत से प्रकार हैं, उस पर भी हम कभी चर्चा करेंगे मित्रों, अलग से वीडियो भी बनाएंगे। लेकिन अभी क्या है कि आपको नियमित रूप से अपने इष्ट देवता के लिए एक दीपक जलाकर और उसके सामने इस तरह से अपने हाथ जोड़कर और प्रार्थना करनी है। और यह प्रार्थना इसलिए कि ये जो शरीर है वही आपका एंटीना है। गॉड, भगवान के पास आपकी प्रार्थना को पहुंचाने का यह माध्यम है। वो दीपक आपका माध्यम, इसीलिए कहते हैं दुष्ट बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमाम्यहम्। बहिना ज्योति प्रदीप्तम च दीपम दर्शयामि। भगवान को हम बहन, यानी कि जो दीपक हम जलाते हैं घी से, वह दीपक भगवान को दे रहे हैं। तो भगवान को दे रहे हैं मतलब ऐसा देने का मतलब नहीं है कि चम्मच पानी डाल दिए दे दिए। उसको प्रणाम करिए और उससे प्रार्थना करिए कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। तो आप हमारा यह कार्य हमारा पूर्ण हो, हम उनको ऑर्डर नहीं कर सकते, पर हमें मन में विश्वास रखना है। हमने दीपक जलाया है, भगवान हमें हमारी मदद करेगा। तो दीजिए इजाज़त, नमस्कार।